नमः शिवाय। तुला राशि, अब ग्रह आपके भाग्य, करियर, इनकम और संबंधों का हिसाब किताब खोलने वाले हैं। जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते थे वहीं पहले दिशा साफ करनी पड़ेगी। जिस लाभ को आप निश्चित मान रहे थे वहां संबंधों की परीक्षा हो सकती है। जिस करियर में सम्मान चाहिए था वहीं गुरु और सूर्य आपकी जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। और जिस संघर्ष को आप छोटा समझ रहे थे वहां से शनि कहेंगे अब अनुशासन दिखाओ, नहीं तो दंडित करूंगा। तुला राशि, पूरा खेल बदलने वाला है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, 15 से लेकर के 30 जुलाई तक का समय तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध वक्री अस्त आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं गुरु आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये भी अस्त होंगे, उच्चस्त हैं लेकिन अस्त होंगे। सूर्य भी आपका कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य इसी करियर भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र और केतु उससे अगले भाव को प्रभावित करेंगे, यानी कि लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके दोनों की युति संबंध बनी हुई है। और उसके बाद फिर शनि पर आ जाइए। शनि यहाँ वक्री होंगे 27 जुलाई से लेकर के, तो आपके षष्ठस्थ होकर के, यानी रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और डेली स्ट्रगल का बड़ा ऑडिट शुरू कर देंगे ये यहाँ बैठ करके। अब ये आपने ग्रहों की स्थिति समझ ली, ठीक है। अब कैलकुलेशन समझ लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुला राशि से नवमस्थ बुध है, ठीक। अब नवम भाव को देख लीजिए, ये बुद्धि आपके, ये भाग्येश है। आपका जो भाग्य है वो बुध ही है और वो अपने घर में है। अब भाग्य भाव, भाग्य है, धर्म है, गुरु है, पिता है, हायर एजुकेशन है, लंबी यात्रा है, लॉ है, फॉरेन प्लानिंग है और जीवन की दिशा का भाव है। बुध जो तुला राशि के लिए नवमस्थ होगा, और वो नवमस्थ नवमेश होकर के केवल नहीं, ये द्वादशेश भी है, यानी भाग्य भी बुध से जुड़ा है, लंबी यात्रा भी बुध से जुड़ी हुई है, फॉरेन कनेक्शन भी बुध से जुड़ा हुआ है और खर्चा भी बुध से जुड़ा है, इनर प्लानिंग भी बुध से ही जुड़ी हुई है। लेकिन यही बुध वक्री है, यही बुध अस्त है 15 दिन, इन्हें 15 दिन तक, यानी कि आगे तक है, जो अगस्त तक है। इसलिए इस समय भाग्य से जुड़े मामलों में कंफ्यूजन हो सकता है। कोई यात्रा प्लान बदल सकता है, हायर एजुकेशन हो, एडमिशन हो, लीगल पेपर हो, फॉरेन वर्क हो, वीजा टाइप हो, इन सब में बदलाव आ सकता है। गुरु मेंटर से जुड़ी बातें डिले जो या फिर रिव्यू आ सकता है। पिता या सीनियर की बात बात का गलत अर्थ भी निकल सकता है, यह ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय फलादेश का नियम है, जब नवम और या नवमेश प्रभावित हो तो व्यक्ति को बड़े निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुला राशि वालों के लिए पहला नियम है, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, दिशा को वेरीफाई कीजिए। अब ये बात हो गई भाग्य की, अब बात कर लेते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव की बात करते हैं। अब तुला राशि से गुरु दशमस्थ है, और दशम भाव जो है वो करियर का भाव है, कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, पद का भाव है, नाम का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, वो पावर का भाव है, बॉस है, वो ये सीनियर है आपका, ये अथॉरिटी का भाव है और ये पब्लिक इमेज का भाव है। गुरु यहाँ उच्च होकर करियर में ग्रोथ, सम्मान, नई जिम्मेदारी और बड़े अवसर का संकेत देते हैं। लेकिन गुरु अस्त हैं, इसका अर्थ है अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन पूरी क्लैरिटी तुरंत नहीं मिलेगी। नाम मिलेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेगा लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना गलती हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गुरु के साथ साथ में सूर्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो लाभेश हैं वो सूर्य ही है, जो कि दशमस्थ है। दशमस्थ सूर्य को अच्छा माना गया है, दिग्बली हो जाता है। करियर और पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग एक्टिवेट होगी यहाँ पर। बॉस, सीनियर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, लीडरशिप, प्रमोशन, पब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर बिजनेस विजिबिलिटी से जुड़े विषय सामने आएंगे, लेकिन सूर्य ईगो भी बढ़ाएगा। इसलिए इस समय करियर में कॉन्फिडेंट जरूरी है, कन्या तुला राशि, लेकिन अहंकार नहीं।
ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ जो गुरु कमजोर कर रहा था, अस्त होने की वजह से, बुध अस्त होने की वजह से, वक्री होने की वजह से थोड़ा सा चीजें बिगड़ रही थी, ये आकर के संभाल लेंगे। ठीक है जी। अब यानी कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य ठीक स्थिति में है तो आप प्रॉफिट में है, अच्छे में है। तुला राशि के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी कौन है? ये है शुक्र। और शुक्र केतु के साथ एकादशस्थ है। एकादश भाव इनकम का है, गेन का है, नेटवर्क का है, बड़े लोगों का है, बड़े लक्ष्य का है, सोशल सर्कल का है, एल्डर सिबलिंग्स का है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस का भाव अगर कोई भाव है जहां शुक्र बैठे हैं, वही भाव है, वो भाव है, उस भाव का नाम है एकादश भाव। और यहीं पर शुक्र लाभ, कनेक्शन, अट्रैक्शन, पॉपुलैरिटी और सपोर्ट देना चाहते हैं आपको, निश्चित रूप से देना चाहते हैं। राशि के स्वामी है तो भर भर कर देना चाहते हैं और देंगे भी। लेकिन केतु उसी जगह पर बैठक कर पूछ रहा है, जो लोग आपके साथ हैं ना तुला राशि, क्या वो सच में आपके ग्रोथ के लिए हैं या फिर केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग आपसे स्वार्थ से जुड़ेंगे, ये क्लियर करवाएगा, ये भ्रम भंग करता है केतु, ध्यान रखिए, है ना। इसलिए 15 तारीख से लेकर के 30 जुलाई के बीच नेटवर्क में अजीब स्थिति बन सकती है। कोई पुराना फ्रेंड हो, क्लाइंट हो, सीनियर या ग्रुप दोबारा सामने आ सकता है। कोई इनकम अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, लेकिन मन पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा। सोशल सर्कल में कोई दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अचानक डिटैचमेंट महसूस होगा, क्योंकि केतु बैठा है यहाँ तुला राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। हर लाभ नहीं होता तुला राशि, हर संबंध सहयोगी नहीं होता। कुछ लोग आपके समय, एनर्जी और भावनाओं को खींचते हैं। शुक्र केतु एकादशस्थ हैं, यही सिखाएंगे। नेटवर्क बड़ा नहीं, सही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अब मंगल अष्टमस्थ है। अष्टमस्थ मंगल शुभ नहीं होता है, खासकर सप्तमेश होकर के अष्टमस्थ होना तो स्वाभाविक है कि शुभ नहीं होता है। आपके द्वितीयेश होकर के, बल्कि द्वितीय भाव को ही देखेंगे, उतना प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन सप्तमेश होकर के अष्टमस्थ होना ठीक नहीं है। अचानक परिवर्तन का भाव है, ये हिडन टेंशन का भाव है, जॉइंट मनी का भाव है, ये लोन का भाव, ये इंश्योरेंस, टैक्स और पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर का नहीं बोल रहा हूं, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। मंगल यहाँ जल्दबाजी कराएगा और एडन एंगर बढ़ा सकता है। इसलिए जॉइंट फाइनेंस, पार्टनर मनी, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, इन-लॉज या कोई गुप्त फाइनेंशियल मैटर में सावधानी रखिए। कोई बात छुपा कर मत चलिए, क्योंकि बाद में वही बड़ा इश्यू बनेगा, इसलिए क्लियरिटी रखिए। अब आपके कुंडली में राहु पंचमस्थ है, केतु यहाँ है, एकादशस्थ है। तो मैं बहुत ज्यादा राहु को लेकर के नहीं बोलूंगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ है ही। तो इसलिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पर आ जाता हूँ। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि आपकी राशि से षष्ठस्थ होकर के शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तुला राशि से शनि षष्ठस्थ होते हैं। षष्ठ भाव को समझ लीजिए तो क्लियर समझ पाएंगे होगा क्या। रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, कंपटीशन का भाव है, ये सर्विस का भाव है, ये डेली स्ट्रगल का, डेली रूटीन का भाव है, लीगल फाइट का भाव है, ये संघर्ष का भाव है। तो वो है शनि, माफ कीजिए, षष्ठ भाव। और तुला राशि के लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शनि चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक माने जाते हैं। जब शनि षष्ठस्थ होकर के वक्री होंगे तो वो आपसे पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि तुला, आपका रूटीन डिसिप्लिन है या फिर बिखरा हुआ है? अगर बिखरा है तो खबरदार सुधर जाओ। आप कंपटीशन से भाग रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी का भाव है, ये संघर्ष का भाव। बिना संघर्ष के सफलता मिल ही नहीं सकती। जब शनि, अब वो शनि वक्री 27 तारीख से शुरू हुआ है, वो चलेगा आपका जो है वो 11 दिसंबर तक। आप लोन है, आपका डेप्ट है या फिर पेंडिंग कोई काम है वो टाल रहे हैं, तो सामना करने को तैयार रहिए। आप हेल्थ को लेकर के इग्नोर मत करिए, या सच में सुधार कर रहे हैं या फिर बस हेल्थ को लेकर के जो है ना बस यूं ही आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ शनि आपसे ये पूछेंगे और आपसे करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे इसमें।
अब 15 दिन का साफ फलादेश सुन लीजिए कि होने वाला क्या है। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि आप यहाँ तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना है, शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, लाभान्वित होंगे लोग, और शेयर कर दीजिए। तो एक तो ये है। बाकी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर होता है सबके लिए, ये मतलब सबके लिए, अर्थात जितने भी तुला राशि वाले हैं इस धरती पर, सबके लिए। वास्तव में आपकी कुंडली सब कुछ होता है। तो आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश विदेश कहीं से भी हैं, तो आप नीचे जो 2 नंबर चल रहे हैं ना स्क्रीन पर, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख से लेकर के 18 जुलाई के बीच में करियर, भाग्य, गुरु, पिता और दिशा, इन सभी क्षेत्रों से, डायरेक्शन अर्थात इन सभी क्षेत्रों से जुड़े विषय उठेंगे। 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में पुराना लीगल पेपर, यात्रा, एडमिशन, फॉरेन वर्क, गुरु सीनियर की बात या फिर करियर डिसीजन रिव्यू में आ सकता है। 24 के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्शन धीरे धीरे साफ होगी। 27 जुलाई के बाद हेल्थ को लेकर के, कंपटीशन को लेकर, लोन, रूटीन और वर्क प्रेशर का सीरियस ऑडिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर शनि वक्री हो जाएंगे। पूरे पीरियड में शुक्र केतु इनकम भाव में, नेटवर्क के भाव में, फ्रेंड्स के भाव में, गेन्स के भाव में बैठे करके आपकी परीक्षा लेंगे। ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए, वो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको फॉलो करना है। पहला, करियर में अवसर मिले तो उसे पकड़िए, लेकिन बिना समझे कमिटमेंट मत दीजिए, क्योंकि गुरु अस्त हैं, इसलिए सलाह लेकर चलना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, पिताजी हो, फादर, गुरु हो, सीनियर हो, मेंटर हो या फिर लीगल एडवाइजर हो कि बात को हल्के में मत लीजिए। बुध नवमस्थ होकर वक्री है, अस्त है, इसलिए गाइडेंस गलत समझी जा सकती है। सही सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। तीसरा पॉइंट, नेटवर्क में सिलेक्शन रखिए, हर व्यक्ति को अपने इनर सर्कल में जगह मत दीजिए। चौथा पॉइंट, इनकम हो, अपॉर्चुनिटी में रिटेन क्लैरिटी रखिए, कमीशन हो, पार्टनरशिप गेन, क्लाइंट प्रॉमिस या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट को बिना प्रूफ आगे मत बढ़ाइए। बस बाकी अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि महादेव के से बढ़कर तो कौन है ना। इसलिए आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।